आईसीयू की इमरजेंसी जब पड़ती है तो दो इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एट्रोपिन और एड्रेनालिन। बताइए कौन से? एट्रोपिन एंड एड्रेलिन। एट्रोपिन और एड्रेनालिन। तो ये साहब मैंने एक एम्पुल आपको दिया, बताइए कौन सा इंजेक्शन है ये सर एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, इसे रैपोपिन भी बोलते हैं। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है, रैपोपिन ब्रांड नेम से आता है। ये बताइए कितने ml का वाइल है ये? सर ये 1 ml का वाइल है। 1 ml का वाइल। अब ये बताइए 1 ml में कितनी दवा है? एट्रोपिन सल्फेट कितने मिलीग्राम है? 1000 माइक्रोग्राम। ना, देखिए फिर से देखिए, आप अपनी वाइल एम्पुल में देखिए 0.6 mg। तो कैसे आपने 1000 कहा? सर वो नॉरेट सर कंफ्यूज हो गया। हमेशा याद रखिए कि जो एट्रोपिन का एक एम्पुल होता है उसमें 1 ml दवा होती है, और 1 ml दवा कितनी होती है? 0.6 मिलीग्राम पर ml। हमेशा जिंदगी में याद रख लीजिए, ये चीज़ फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होगी। अगर डॉक्टर ने कहा कि 1.2 mg लोड कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि आपको 2 एम्पुल एट्रोपिन के सट से लोड कर देने हैं। समझ गए कि नहीं समझे? जी सर। ये दवा कैसे दी जा सकती है? इंट्रावेनस दी जा सकती है और इंट्रामस्कुलर भी दी जा सकती है। ज़रूरत पड़े तो सबक्यूटेनियस भी हम लोग इस दवा को दे सकते हैं। इसका क्या इंडिकेशन है, कब दी जाती है? कभी भी जब आईसीयू में इमरजेंसी में मरीज आएगा और उसकी दिल की गति कम होगी, कि ऑन एडमिशन हार्ट रेट 50-52 चल रहा है, देखते ही देखते 40-48 होने लगा, जिस भी स्थिति में ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, दिल की गति लगातार कम होती चली जा रही है, अभी आपकी डायग्नोसिस नहीं बनी है, आप इमरजेंसी में हैं और लैब के टेस्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप तत्काल प्रभाव से उस मरीज को एट्रोपिन देंगे। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एट्रोपिन दे कि एड्रेनालिन दे। एट्रोपिन देंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो डॉक्टर आपको बताएगा कितनी होती है, पर 3 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम तक आप इसको सेफली दे सकते हैं बिना किसी परेशानी के। हर 2 इंजेक्शन के बीच में 3 से 5 मिनट का गैप होना चाहिए। तो अगर आपने किसी का हार्ट रेट 38 हो गया और आपने एक इंजेक्शन उसको एट्रोपिन का लगाया, तो 3 मिनट से 4 मिनट का वेट करेंगे अगला इंजेक्शन लगाने से पहले। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और जब डिज़ायर्ड हार्ट रेट आ जाएगा तब आप एट्रोपिन पर नहीं लगाएंगे, फिर और चीज़ें देखेंगे कि ईसीजी करा, ये करा, वो करा, ईबीजी करा, एसिडोसिस तो नहीं है, एल्कलोसिस तो नहीं है, पेशेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में तो नहीं है, कोई और बात तो नहीं है। कई ऐसे भी केसेस होंगे एट्रोपिन से हार्ट रेट नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, तो भी अपने डॉक्टर को बताएंगे। इसके अलावा एक एट्रोपिन का और इंडिकेशन है, वो है पॉइजनिंग। क्या है? पॉइजनिंग। अगर मशरूम से पॉइजनिंग का मरीज आता है तो भी उसमें एट्रोपिन का रोल होता है। तो ये तो हमने एट्रोपिन की बात बताई। अब जो है हुजूर ये पकड़िए, क्या है एम्पुल, किस चीज़ का है? वैसोकॉन एड्रेनलिन। एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का केमिकल नेम पूरा क्या होता है? इंजेक्शन एड्रेनालिन बाइटाइट्रेट। बोलिए। इन एड्रेनलिन बाइटाइट्रेट इंजेक्शन। ये कितने ml का है? सर ये 1 mg का है। 1 ml का है। 1 ml का है। 1 ml में कितने mg है? 1 mg। 1 mg है। तो इसका मतलब यहाँ फॉर्मूला सीधा है कि एड्रेनालिन में 1 ml के एम्पुल में 1 मिलीग्राम दवा है। अगर आपसे कहा जाएगा कि ब्रदर 3 मिलीग्राम एड्रेनालिन दे दीजिए, तो आपको सीधे सीधे पता होगा कि 3 ml हमको तोड़ करके भर करके देनी है अपने डॉक्टर को। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं। बोलिए। एपिनेफ्रीन के नाम से भी इंजेक्शन एड्रेनालिन को जाना जाता है। एड्रेनालिन का क्या काम है? ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्या करता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। एट्रोपिन क्या कर रहा था? दिल की गति बढ़ा रहा था, हार्ट रेट बढ़ा रहा था। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया का इलाज था, है ना? ये क्या कर रहा है? ये हाइपोटेंशन का इलाज है। जब हमको वेजो डायलिटेशन हो गया है, ब्लड वेसल चौड़ी हो गई है, खून ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा, आदमी अनकॉन्शियस हो गया है, तो जैसे ही आप एड्रेनालिन देंगे तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, तो जो भी रेसिडुअल फ्लूइड है, ब्लड वेसल में, वो पिचक जाने के कारण और ऊपर चला जाएगा, तो ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए पिक हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है जी। इसका क्या क्या इंडिकेशन है? इसका पहला इंडिकेशन है, ये कार्डियक अरेस्ट में देते हैं। अगर मरीज को एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और आप उसको इंटुबेट कर रहे हैं और CPCR कर रहे हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कर रहे हैं, उस दौरान आप उसको इंजेक्शन
एड्रेनालिन देते हैं, जिससे कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट आए और ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को ब्लड और ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलती रहे, जिससे टिश्यू हाइपोक्सिक इंजरी ना हो सके। दूसरा क्या इंडिकेशन है? एलर्जिक रिएक्शंस। सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस जब होते हैं तो भी ये दवा दी जाती है। एनाफिलैक्टिक शॉक में भी ये दवा दी जाती है। हाइपोटेंशन में भी ये दवा दी जाती है। पहले हम लोग जो कॉमन आइनोट्रोपिक ड्रग्स इस्तेमाल करते थे, जिनका नाम होता था डोपामीन, डोब्यूटामीन, नॉरएड्रेनालिन, अब उन दवाओं के बजाय जगह पे कई बार एड्रेनालिन के भी इन्फ्यूजन को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉमन डोज क्या है एड्रेनालिन के इन्फ्यूजन को इस्तेमाल करने की? मैं बताता हूँ। अगर हमको उसका इन्फ्यूजन बनाना है तो हमको 4 एम्पुल लेने पड़ेंगे एड्रेनालिन के। तो कितना mg हो जाएगा? 4 mg हो जाएगा। तो जब 4 mg हमने ये ले लिया तो 46 ml हम नॉर्मल सलाइन ले लेंगे। तो 46 ml नॉर्मल सलाइन में 4 mg जब हम लोगों ने बना लिया तो ये जो सॉल्यूशन बना ये 0.08 मिलीग्राम के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से, पर ml के हिसाब से सॉल्यूशन बना। यानी कि 1 ml पे कितनी ताकत है? 0.08 मिलीग्राम की। फिर बॉडी वेट के हिसाब से जो दवा हमारा डॉक्टर बताएगा उसके हिसाब से दे देंगे। प्रायः इसको 1 से 2 ml पर आवर पे हम लोग शुरू करते हैं और हमारा बीपी जनरली आ जाता है। और अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो हर 2-2 मिनट पे 1-1 एम्पुल एड्रेनालिन हम लोग लगाते रहेंगे और CPCR करते रहेंगे जब तक कि हमारा हार्ट रेट वापस नहीं आ जाता या जब तक हमको अतिरिक्त मदद नहीं मिलती है। तो 2 इंजेक्शंस के बारे में आज बात हुई। कौन कौन से? एट्रोपिन एंड एड्रेनालिन। ये लाइफ सेविंग इंजेक्शंस हैं, हम सबके पास होने चाहिए, हर अस्पताल की क्रैश कार्ट में होने चाहिए। 10 सेकंड में मांगा जाए तो ये इंजेक्शन ला के देना चाहिए और लगाने से पहले इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी जरूर देख लेनी चाहिए। बिना एक्सपायरी देखे इस इंजेक्शन को लगाना नहीं चाहिए किसी भी चिकित्सक को या नर्सिंग ऑफिसर को।